नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सा ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपके अंदर आपके मन में इच्छा हो रही है ऑटो रिक्शा खरीदने की, और आपके मन का ये सवाल जो है असमंजस में बदल गया है। कहने का मतलब आप सोच में हैं कि आपको कौन सा ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। इसके लिए किसी का यदि बेस्ट जानकारी मिल जाए हमें, तो आप अच्छा ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेटेड जानकारी और मार्केट पर ऑटो रिक्शा कौन सा खरीदना चाहिए, किसे कौन सा ऑटो रिक्शा लेना चाहिए, इसकी बेस्ट जानकारी आपको कोई बेस्ट गैरेज वगैरह का, जो लोकल गैरेज होता है, जो आउट ऑफ मार्केट होता है, उस तरह के गैरेज पर जितने भी गाड़ियां आती है ना, उस गाड़ियों के आधार पर कि रिजल्ट निकल करके आता है कि कौन सी गाड़ी पर ज़्यादा खराबी है, कौन सा गाड़ी किसे लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी से कितना प्रॉफिट लोगों को होता है। इन सभी जानकारी जो होती है अच्छी वाली, ये जानकारी आपको आसपास के लोकल गैरेज वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी डीलर, कोई भी सेल्समैन आपको ये जानकारी नहीं देंगे कि कौन सा गाड़ी बेस्ट होता है। उसके पास आप जाएंगे तो वो सीधे बोलेंगे कि हमारे पास आइए, हमारी गाड़ी बेस्ट है। लेकिन सब गाड़ी को जो ठीक करता है ना, उससे बेटर जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, आपको ऑटो रिक्शा खरीदना है, आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। मैं 4 ऑटो रिक्शा का पूरा डिफिनेशन आपको बताऊंगा कि 4 ऑटो रिक्शा में आपको कौन सा ऑटो रिक्शा एरिया के आधार पर खरीदना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर ले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की। तो अभी 2026 है, 2025 से ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक का जो ऑटो रिक्शा आई है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अभी के टाइम में कमाई के हिसाब से सबसे बेस्ट वाहन है, छोटी गाड़ी में आपके कमाई को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बिजली जो है 3000 से 3200 का आपका खर्चा होता है। उसके बाद गाड़ी अब लोन में लेते हैं तो 8 से 10 हज़ार उसका ईएमआई आता है। उसके बाद इस गाड़ी से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से आप महीने का 25 से लेकर के 30 हज़ार कमा सकते हैं। अब उसमें से आप यदि 15 हज़ार निकाल दीजिएगा तो आपको जो है 15 हज़ार का नेट प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर आने वाली कुछ खराबियों के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जब आप खरीदेंगे तो आपके घर में चार्जिंग की समस्या हो सकती है। चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए आपके घर में वोल्टेज की समस्या को दूर करना होगा। उसके लिए आपको जो है स्टेबलाइजर वगैरह लगवाना पड़ेगा, अच्छा अर्थिंग की सुविधा करवानी पड़ेगी। इन सारी सुविधाओं को जब आप करवा लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सबसे बेस्ट लगेगा। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में आपको कौन सा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए, ये आपके मन पर डिपेंड करता है, और आपके दूरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना दूरी पर चलेंगे। कहने का मतलब, आप शहर में घूमेंगे तो आपके लिए टेरियो प्लस बेस्ट ऑप्शन है, और कुछ दूरी के लिए आप जाएंगे और आपकी गाड़ी चाहते हैं कि दिन भर डाउन ना हो, तो उसके लिए आप बजाज के गोगो वेरिएंट पे जा सकते हैं। अभी वेगो सीरीज में आ गई है। तो ये 2-3 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी टीवीएस में भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही है, एप्पे पियाजो में भी ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक आ रही है। आपका जो मन, आप वही खरीदें। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं सीएनजी ऑटो रिक्शा की। बहुत सारे भाई का मन में रहता है कि हम कभी भी कहीं जा सकते हैं, वैसा ऑटो रिक्शा हमें चाहिए। देखिए, बैटरी वाला ऑटो रिक्शा जो होता है उसमें लिमिट दूरी होता है। एक बार यदि बैटरी डाउन हो गई तो आप उसमें कहीं और नहीं जा सकते बिना चार्ज किए हुए। लेकिन सीएनजी वाली ऑटो रिक्शा आप खरीदते हैं तो उस पर आपका टाइम टेबल नहीं है। जब आपका ज़रूरत हो तब आप निकल सकते हैं, बशर्ते उस पर सीएनजी होना चाहिए, या तो फिर आसपास एरिया में आपका पंप होना चाहिए। उस स्थिति में उस गाड़ी को लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन होता है। अब बात कर लें कि सीएनजी में सबसे बेस्ट ऑटो रिक्शा क्या होता है। तो शहर में यदि आप चलते हैं तो आपको बजाज का आरई कॉम्पैक्ट लेना चाहिए। छोटी गाड़ी, छोटा पैसेंजर 3-4 पैसेंजर के लिए बेस्ट होती है, अच्छा कमाई होती है उस पर। आप यदि भारी भरकम या फिर पहाड़ी उतार चढ़ाव वाला रोड में चलते हैं तो उसके लिए आपको बजाज का मैक्सिमा एक्स वाइड खरीदना चाहिए, जो सीएनजी वेरिएंट में आती है या फिर डीजल वेरिएंट में भी आती है। वो गाड़ी लेकर के आप उस पर बहुत सारा लोडिंग भी करके चलेंगे तो आपको बेस्ट की फीलिंग होगा, आपको अच्छा उससे कमाई भी हो जाएगा।
तो दोस्तों अब बात ये है कि आपको इलेक्ट्रिक या सीएनजी या फिर डीजल, इन तीनों में से ही ऑटो रिक्शा को खरीदना है। तो आप जब ऑटो रिक्शा खरीदने जाते हैं मार्केट के शोरूम पे, डीलर पे, तो वहां जाकर के आप जितने भी डीलर है ना, जैसे महिंद्रा का, बजाज का, एप्पे प्याजो का, सबका फीचर एक बार जान ले। या तो फिर आप जो है फीचर को अच्छा से जानेंगे, उसके माइलेज को समझेंगे और उसकी लोडिंग कैपेसिटी को जब समझ जाएंगे ना, तो आपको बेटर बेनिफिट होगा। बिना आप एक दूसरे का कंपेयर किए हुए कभी भी ऑटो रिक्शा नहीं खरीदें, क्योंकि जो ऑटो रिक्शा होता है ना, वो आप कम से कम 5 साल तो उसे चलाइएगा जरूर। तो 5 साल 6 साल के लिए जब आदमी उस पर इन्वेस्ट करता है पैसा, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के और इत्मीनान से डिसीजन लेकर के ही गाड़ी को खरीदना चाहिए। अभी के टाइम में ऑटो रिक्शा सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रिक, क्योंकि आने वाला समय में इलेक्ट्रिक से चलने वाला ऑटो रिक्शा का ही दौर आने वाला है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बहुत सारा माइलेज अब भर भर के आ रहा है। सीएनजी में माइलेज का दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका भी माइलेज 40 प्लस ही आता है। डीजल में आपका जो है 25 प्लस का माइलेज मिलेगा, लेकिन वो जो है भारी भरकम एरिया पर चलने के लिए बेस्ट होता है। वैसे भी डीजल वाली गाड़ी सबसे बेस्ट होता है लोडिंग के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर आपका एरिया का बिजली बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप गाड़ी रोड पर चलाते हैं तो आपके गाड़ी का टोटल पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपका लाइसेंस होना चाहिए। जो आपके सर पे यूनिफॉर्म है ऑटो चलाने की, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप यदि रोड पर चलते हैं, रोड के सारे नियम को आप जानते हैं, तो आपके लिए ऑटो रिक्शा कमाई का एक बेस्ट जरिया है। उम्मीद करता हूं आपको कौन सा ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए, आपके एरिया वाइज या फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। आपको यदि हमारे वीडियो सपोर्टिंग लगा, कुछ अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।